आज साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है और यह ग्रहण फागुन पूर्णिमा तिथि के दिन यानी होलिका दहन के दिन लगने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण को अशुभ घटना माना जाता है और साल का पहला चंद्र ग्रहण हमारे देश भारत में भी दिखाई देगा, यानी कि इसका प्रभाव हमारे देश में भी होगा और वहीं चंद्र ग्रहण का सूतक काल भी मान्य होगा। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले और सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। आइए जानते हैं इस चंद्र ग्रहण से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बातों के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार 3 मार्च मंगलवार के दिन फागुन पूर्णिमा पर यह चंद्र ग्रहण लग रहा है। भारतीय समय अनुसार दोपहर में 3:20 से चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा और शाम 6:47 पर चंद्र ग्रहण की समाप्ति होगी। कुल मिलाकर चंद्र ग्रहण की जो अवधि है वह लगभग 3 घंटे 27 की रहने वाली है और इस चंद्र ग्रहण पर खगास्त्र प्रारंभ होगा शाम 4:34 पर। ग्रहण का मध्यकाल रहेगा शाम 5:33 पर और इस तरह से चंद्र ग्रहण शाम 6:47 पर समाप्त होगा। तो चंद्र ग्रहण का जो खगास्त्र है वो कुल 59 का रहने वाला है। हमारे देश भारत में ये चंद्र ग्रहण ग्रहस्तोदय रूप में दिखाई देगा, यानी कि उस समय ग्रहण समाप्त होने वाला होगा जिस समय चंद्रमा उदय हो रहे होंगे, यानी कि जब हमारे देश में चंद्रमा उदय होंगे तब तक चंद्रमा को ग्रहण लग चुका होगा और लगभग समाप्त होने वाला होगा, इसीलिए यह ग्रस्त रूप में दिखाई देने वाला है। आपको बता दें कि हमारे देश भारत में यह चंद्र ग्रहण का प्रारंभ और मध्य यानी खग्रास नहीं देखा जा सकता, यानी कि जिस समय यह ग्रहण प्रारंभ होगा उस समय हमारे देश में दिन का समय होगा, चंद्र उदय नहीं हुआ होगा, लेकिन दुनिया के अन्य हिस्सों में इस समय चंद्र उदय हो चुका होगा, इसीलिए वहां पर इसी समय से ग्रहण दिखना प्रारंभ भी हो जाएगा। भारत में जिस समय चंद्र उदय होगा उसी समय चंद्र ग्रहण समाप्त हो रहा होगा, तो ऐसे में जो ग्रहण की कुल अवधि है वो लगभग 25 की रहेगी। वैसे तो इस दिन चंद्र उदय समय शाम 6:30 पर होगा, लेकिन चंद्र उदय का समय जो है वो हमारे देश की अन्य शहरों में अन्य क्षेत्रों में कुछ मिनटों के अंतर से होता है। कुछ जगह पर चंद्र उदय बताए गए समय से कुछ मिनट पहले तो कुछ जगह बताए गए समय से कुछ मिनट बाद में होता है। और दिल्ली में चंद्र उदय होगा शाम 6:22 पर, जिसके बाद ही ग्रहण भारत के अन्य शहरों में दिखाई देगा, इसीलिए इस ग्रहण की कुल अवधि लगभग 25 मिनट की रहेगी। और आपको बता दें कि जो ग्रहण देखने की अवधि है वह भी हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकती है। ऐसे में चंद्र उदय के आधार पर ही इस ग्रहण की कुल अवधि को आप जांच सकते हैं। तो कुछ जगह पर 25 मिनट तो कुछ जगह पर 15 या 17 मिनट भी इस ग्रहण की कुल अवधि रहने वाली है। आप अपने क्षेत्र के अनुसार चंद्र उदय का समय अवश्य पता कर ले। चंद्र ग्रहण का सूतक जो 9 घंटे पहले लग जाता है वो ऐसे में भारतीय समय अनुसार 3 मार्च मंगलवार को सुबह 6:20 से शुरू हो जाएगा, जो कि शाम 6:47 पर चंद्र ग्रहण की समाप्ति के साथ ही समाप्त भी होगा। और सूतक काल के दौरान कोई भी पूजा पाठ या शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, यहाँ तक कि भगवान की प्रतिमाओं को स्पर्श भी नहीं किया जाता है। और सूतक काल या ग्रहण की उपलब्धि में आप केवल मानसिक तौर पर पूजा पाठ कर सकते हैं। इस समय पर दान आप दे सकते हैं और गर्भवती महिलाओं को या जो बीमार लोग हैं उन्हें इस ग्रहण में खास सावधानी बरतने की सलाह भी दी जाती है। ग्रहण के नकारात्मक असर से बचने के लिए सामान्य व्यक्ति या गर्भवती महिलाएं क्या क्या कर सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले जानिए कि हमारे देश के किन किन हिस्सों में ये ग्रहण दिखाई देने वाला है। तो भारत के केवल पूर्वी राज्यों जैसे बंगाल के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों नागालैंड, मिजोरम, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश आदि क्षेत्रों में इस ग्रहण को देखा जा सकता है। इस ग्रहण की खग्रास समाप्ति और ग्रहण समाप्ति इन हिस्सों में भी देखी जा सकती है और जबकि बाकी शेष भारत में जब चंद्र उदय होगा तब तक खग्रास समाप्त हो चुका होगा और केवल ग्रहण समाप्ति ही दिखाई देगी। अब जिन जिन क्षेत्रों में हमारे देश में यह ग्रहण नहीं दिखाई देने वाला है, क्या वहां पर भी सूतक संबंधी नियमों का पालन, क्या ग्रहण संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए? तो देखिए,
अगर देश के किसी भी हिस्से में ग्रहण दिखाई देता है तो उसका सूतक काल पूरे देश में मानना चाहिए। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ग्रहण या सूतक संबंधी नियमों का पालन करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते। ग्रहण के दौरान किया गया दान अन्य सभी दानों से कई गुना अधिक पुण्य प्रदान करने वाला होता है। तो इस समय में यानी कि सूतक काल से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक आप सफेद चीजों का वस्त्र या अन्न या फिर कुछ ऐसी वस्तुएं जो पूजा पाठ में काम आने वाली है किसी योग्य निर्धन व्यक्ति को आप दान में दे सकते हैं। या कच्चा अनाज जिसे हम सीधा भी कहते हैं, यानी कि भोजन बनाने की सामग्री केवल सात्विक चीजों का दान आप ग्रहण के दौरान या फिर ग्रहण की समाप्ति के बाद कर सकते हैं। ऐसा करने से ग्रहण के दुष्प्रभाव से काफी हद तक बचा जा सकता है। सूतक काल से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक काफी लंबा समय हो जाता है, तो इतने लंबे समय तक किसी भी गर्भवती महिला को भूखा प्यासा नहीं रहना चाहिए। केवल जिस समय ग्रहण प्रारंभ होने वाला हो उससे 1-2 घंटे पहले से लेकर ग्रहण तक की समाप्ति तक चाहे जो आप कुछ कठिन नियमों का पालन कर सकती हैं, लेकिन पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें। ऐसे में आप इस ग्रहण से बिल्कुल भी परेशान ना होए, कोई भी तनाव ना ले, अपने आप को शांत रखते हुए किसी भी पवित्र पुस्तक का पाठ कर सकते हैं या कोई भी धार्मिक कथा सुन सकते हैं, किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। सामान्य व्यक्ति इस दौरान चंद्र देवता के मंत्र का जाप या भगवत गीता का पाठ या श्रवण कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं भी गर्भ चालीसा का पाठ कर सकती हैं या ओम श्री कृष्णाय नमः मंत्र का जाप कर सकती हैं। ग्रहण समाप्ति के बाद सभी को गंगाजल मिले पानी से स्नान करके घर और मंदिर में गंगाजल छिड़ककर शुद्धि करनी चाहिए। मंदिर की प्रतिमाओं को स्नान कराकर उनके वस्त्र बदलकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करवाकर फिर पूजा करके और चंद्र देवता को अर्घ देकर जिसमें कच्चा दूध और जल मिला हुआ हो, ओम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्घ देकर फिर आपको सात्विक चीजों का ही सेवन करना चाहिए। सूतक काल लगने से पहले या ग्रहण की समाप्ति के बाद तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।